हेलो बच्चों, आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं ना, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए डिफिकल्ट लेवल के ये क्वेश्चन है। लेकिन हम बहुत सिंपल और आसान तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए सॉल्यूशन इन क्वेश्चन का आसान तरीके से कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बोला गया देखिए, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, देन शो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा। एक टर्म दिया है, दूसरा टर्म हमें प्रूफ करना है। आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। जो गिवन है ना उसे पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन क्या है हमारे पास, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। ओके, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos ऑफ थीटा। ओके, ये गिवन हमने लिख लिया। ओके, अब यहां एडजस्टमेंट थोड़ा हमें करना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट है? कुछ नहीं, cos थीटा को आप इस cos थीटा के पास सबसे पहले शिफ्ट कर दीजिए। तो sin थीटा लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा। इस cos थीटा को यहां भेजेंगे हम राइट साइड में, तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो √2 cos थीटा इधर भेज दीजिए, माइनस cos ऑफ थीटा हो जाएगा। अब यह राइट हैंड साइड में देखिए दो cos टर्म है, तो कॉमन हम इसमें से निकाल सकते हैं। अगर हमने cos थीटा कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, √2 और यहां से 1, √2 माइनस 1 आएगा, और ये कॉमन cos थीटा। या फर्स्ट स्टेप समझ में आई। इस फर्स्ट स्टेप के बाद यह जो ब्रैकेट में टर्म आया ना, इसको कहां शिफ्ट करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में। ये दोनों इनटू में है, ये इनटू वाला टर्म डिनोमिनेटर में जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा टर्म है, sin थीटा। इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखना है हमें, √2 माइनस 1, ब्रैकेट अप्लाई कीजिए, इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। ओके, इतना होने के बाद जस्ट एक 9th क्लास का आपको टॉपिक रिकॉल करना है, रैशनलाइजेशन। ओके, यह डिनोमिनेटर में √2 माइनस 1 है। अगर हम इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। अगर हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब √2 माइनस 1 है तो √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, और √2 प्लस 1 से डिनोमिनेटर वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया हमारा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। राइट हैंड साइड हमें वैसे ही रखना है, cos ऑफ थीटा। अब इस स्टेप के बाद डिनोमिनेटर चेक कीजिए क्या है, √2 माइनस 1, √2 प्लस 1, दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन न्यूमरेटर को फिलहाल वैसे ही हमें रखना है। देखिए √2 माइनस 1, √2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, 1 स्क्वायर कितना आएगा 1, और ये राइट हैंड साइड एज इट इज, दैट इज cos ऑफ थीटा। अब यह डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहां। ओके, अब ये न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 1 मतलब न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, देखिए साइन ऑफ थीटा ब्रैकेट √2 प्लस 1 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा से ब्रैकेट में जो दोनों टर्म है उसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू √2, हम लिखेंगे √2 साइन ऑफ थीटा। ओके, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, साइन थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा। ओके, इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। ओके, अब इसके बाद जरा प्रूफ के ऊपर नजर डालते हैं। क्या करना है हमें, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। किस फॉर्म में चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहां देखिए राइट हैंड साइड में cos थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा है। इस साइन थीटा को अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते तो क्या होगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में √2 साइन थीटा एज इट इज लिख लेते हैं। ओके, और इस साइन थीटा को प्लस साइन थीटा को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा वैसे ही लिखना है, ये प्लस साइन थीटा इधर आएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको रीअरेंज कीजिए दोनों साइड को। ओके, तो रीअरेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये cos ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रूफ आया है नहीं।
cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो इस तरीके से आसानी से इस प्रूफ को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है उसका भी आसानी से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2 की, देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ लेते क्या दिया है। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी है, √3 दी है। देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, अगर साइन प्लस कॉस की वैल्यू √3 है तो हमें प्रूफ करना है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे हम। क्या दिया है, साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3। सबसे पहले इसमें हमें जो स्टेप लिखनी है वो ये है कि हम दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे और स्क्वायर करने के बाद जो भी टर्म्स आएंगे उसे लिखा जाएगा। तो यहां लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर लेना है। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट स्क्वायर होगा, ध्यान में रखिएगा। स्क्वायर मतलब कंप्लीट टर्म का स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर लिखना है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म है उन सभी का कंप्लीट स्क्वायर, मतलब उसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा और होल स्क्वायर यहां अप्लाई करेंगे। वैसे ही राइट हैंड साइड में √3 दी होल स्क्वायर। ओके, अब यहां लेफ्ट हैंड साइड में हम नजर डालते हैं, यहां क्या होगा, यहां a प्लस बी दी होल स्क्वायर फॉर्म ये आ गया है। ठीक है, तो हम a प्लस बी दी होल स्क्वायर वाली अल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहां अप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू क्या है यहां साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2a इंटू बी, तो यहां लिखेंगे 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए रूट है, स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा यहाँ। अब यहाँ एक आइडेंटिटी नजर आ रही है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री की ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसका की वैल्यू होती है 1। ओके, इस आइडेंटिटी का आंसर क्या है 1, तो हम 1 अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस, अब देखिए ये वाला टर्म एज इट इज लिखना है आपको, 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे हम, सिंगल नंबर 1 है, इसको हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 इधर भेजेंगे, 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 मतलब क्या आ जाएगा 2। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2 इंटू में इस टर्म के साथ इस 2 को भी इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा डॉट कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट 2/2। ओके, 2/2 मतलब कितना आ जाएगा 1। ओके, ये स्टेप हमें यहां मिल चुकी है। ओके, प्रूफ क्या करना है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब एक काम करते हैं, यहां देखिए अगर मान लेते हैं आप 1 है, 1 इंटू एनी टर्म मतलब 1 ही होगा। अगर 1 इंटू साइन इंटू कॉस थीटा करते तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही रहेगा। तो हमें यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्या किया हमने, इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को डिनोमिनेटर में भेज दिया 1 के, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, यहां 0 नहीं होगा, यहां 1 होगा, ध्यान में रखिएगा। इस स्टेप के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। ओके, इस स्टेप के ऊपर ध्यान देना है, ये मिस नहीं करना है। ओके, यह एडजस्टमेंट वाला काम है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी देखिए इसकी, अब देखिए ये 1 इज इक्वल टू, ओके, ये 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक, अब इस 1 का क्या करेंगे, 1 मींस व्हाट, डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा दिया, क्या हम इस साइन थीटा कॉस थीटा के न्यूमरेटर को
साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। वन मिस व्हाट, अभी हमने जो आइडेंटिटी अप्लाई की थी उसी का यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक और इंपॉर्टेंट स्टेप आपको याद में रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इस 1 की जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया है। क्यों लिखा, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड आंसर टैन और कॉट के फॉर्म में चाहिए। अब उसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ही ये एडजस्टमेंट हमने यह किया है। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए डिनोमिनेटर जो है ना, न्यूमरेटर के दोनों टर्म को जो कि एडिशन के फॉर्म में, इसे हमें सेपरेट कर लेना है। तो क्या हो जाएगा ये नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल हो गया, स्क्वायर कैंसिल विद साइन थीटा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा इस कॉस के साथ, रह क्या जाता है यह, देखिए यहां से रहेगा साइन ऑफ थीटा, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, यहां से कॉस थीटा लिख लेना है हमें, प्लस यहां क्या रह जाएगा, एक कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ये साइन थीटा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, 1 इज इक्वल टू साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन ऑफ थीटा, ओके, एंड कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ऑफ थीटा। तो हम इसे फिर से रीअरेंज करेंगे, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये बात हमें राइट हैंड साइड में लिख लेना है, और हमारा ये प्रूफ आ चुका है। इस तरीके के और भी क्वेश्चन आने वाले वीडियो में हम सॉल्व करने वाले, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।